नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 25 मार्च है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होंगी साथियों। पहला है साथियों, होमगार्ड के 15,000 पदों के लिए आवेदन 27 मार्च से शुरू हो रहा है साथियों। जो भी विद्यार्थी यूपीपी में असफल हैं उन सबके लिए एक अच्छा मौका है बिहार होमगार्ड में साथियों। राज्य में होमगार्ड के 15,000 नए पदों का जो है बहाली को लेकर कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इन पदों पर साथियों 27 मार्च से 16 अप्रैल तक साथियों ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इससे संबंधित ने दिया है ऑनलाइन आवेदन को लेकर बिहार की गृह रक्षा वाहिनी की नई वेबसाइट www.onlinebhb.bihar.government.in पर तैयारी की गई है। इसमें 27 मार्च से लाइव होगी और गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के महानिदेशक सह महासमादेष्टा कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक अरवल जिले के साथ ही नवगछिया और बगहा छोड़ अन्य 37 जिलों में होमगार्ड के रिक्त 15,000 पदों के लिए आवेदन साथियों लिए जाएंगे। ये आवेदन जिलों में उपलब्ध वैकेंसी के आधार पर ली जाएगी। जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के बारे में निर्देश वेबसाइट पर साथियों उपलब्ध है। आप लोग इस जब विजिट करके डिटेल देख पाएंगे प्रिय साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, महिला अग्निवीरों की बम्पर भर्तियां। भारतीय थल सेना ने महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन को जो है आमंत्रित किया है। सेना ने अग्निपथ योजना के तहत आज सूचना जारी की है। इसके तहत मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीर यानी जनरल ड्यूटी के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस की ओर से भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार और झारखंड की अविवाहित महिला उम्मीदवार ही आवेदन योग्य है। आवेदन की जो है अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 है। मान्यता प्राप्त इसमें योग्यता साथियों इसमें दिया है। मान्यता प्राप्त स्कूली बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10वीं पास हो। प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए। यह संबंधित विषय में न्यूनतम डी ग्रेड यानी 33% या 40% या उसके समकक्ष ग्रेड और कुल मिलाकर 45% ग्रेड के साथ C2 ग्रेड या समकक्ष परीक्षा पास हो। इसमें वांछनीय योग्यता है हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। इसमें आयु सीमा निर्धारित किया गया है। न्यूनतम आयु 37 साल 6 महीने और 21 वर्ष है। न्यूनतम साथियों 17 साल साथियों न्यूनतम साथियों दिया है 17 साल 6 महीने और अधिकतम आपका आय होना चाहिए 21 वर्ष। आवेदिका का जो है जन्म 1 अक्टूबर 2004 से पहले और 1 अप्रैल 2008 के बाद न हुआ हो। आय की गणना दोनों तिथियों में भी शामिल की जाएगी। वेतन साथियों इन्होंने यहाँ निर्धारित रखा है 30,000 से 40,000। चयन प्रक्रिया अग्निवीरों के चयन के लिए 2 चरण होंगे। पहले चरण में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। दूसरे चरण में फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी रैली साइट फिजिकल मेजरमेंट यानी रैली साइट मेडिकल टेस्ट का आयोजन होगा। आवेदन की प्रक्रिया साथियों आप लोग आवेदन www.joinindianarmy.nic पर जाकर लॉगिन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे साथियों। इससे संबंधित यहाँ विवरण दिया हुआ है साथियों। ये साथियों महिला अग्निवीरों के लिए है वैकेंसी। नेक्स्ट खबर देखेंगे, बिहार से संबंधित है प्यारे साथियों। बिहार शिक्षक से संबंधित 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। इनमें 7,272 महिलाएं हैं। शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों को जो है शिक्षकों का सोमवार को साथियों ट्रांसफ़र कर दिया है। इनमें से 7,272 महिला और 226 शिक्षकों का ट्रांसफ़र खुद पत्नी या बच्चे के कैंसर रोग के आधार पर किया गया है, जबकि 5,288 का ट्रांसफ़र पति के पदस्थापन के आधार पर हुआ है। 937 शिक्षकों का ट्रांसफ़र खुद स्वयं में या पत्नी या बच्चों की किडनी हार्ट लीवर रोग के आधार पर हुआ है। ट्रांसफ़र का निर्णय विभागीय स्थापना समिति की बैठक में हुआ है। समिति में शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक साहिला, प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी, अब्दुल सलाम अंसारी थे। इससे पहले 1 से 15 दिसंबर 2024 तक 1.90 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था, जिसमें 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था। इसमें साथियों ट्रांसफ़र का अलग अलग आधार बताया गया है। कैंसर, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा या परित्याग तथा पति का प्रतिस्थापन इत्यादि कारण बताकर साथियों ट्रांसफ़र लिया गया है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, शिक्षक भर्ती का पता नहीं और डीएलएड का क्रेज कायम है प्यारे साथियों। यूपी में 2018 के बाद से नहीं आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जो भी विद्यार्थी यहाँ देखिए बीएड वाले भी विद्यार्थी डीएलएड की ओर उन्मुख हो गए हैं साथियों। परिषदीय स्कूलों में और यहाँ भी विद्यार्थी डीएलएड बीएड आए दिन कर ही रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन वैकेंसियाँ का कुछ अता पता ही नहीं है। परिषदीय स्कूलों में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसके बावजूद डीएलएड का आकर्षण बरकरार है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के सत्र के लिए 12 मार्च को संपन्न प्रवेश प्रक्रिया में 1.89 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें दाखिला लिया है। यह स्थिति तब है कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के बाद नहीं आई है और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती बंद है। डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए
3,25,440 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा नियामक प्राधिकार कार्यालय की ओर से 18 फरवरी तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट और निजी कॉलेजों में प्रवेश दिए गए हैं, जबकि अल्पसंख्यक संस्थानों में 2 से 12 अप्रैल तक प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जिसका अंतिम तिथि जिसमें साथियों अंतिम तिथि के अकॉर्डिंग इतनी सीटों के सापेक्ष इतने अभ्यर्थी ने प्रवेश लिया। तो वही अल्पसंख्यक संस्थानों के भी 12,000 से अधिक सीटों में से 9,460 प्रवेश हुए थे, जिसमें साथियों साल 1,92,259 अभ्यर्थियों ने इसमें प्रवेश लिया था। इस सत्र में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश में मौका दिया गया था। कुछ जानकारों की इसमें माने तो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने के बाद से एक बार फिर डीएलएड के प्रति आकर्षण इसीलिए बढ़ा है प्यारे साथियों। इसके पीछे कारण है बीएड वाले भी विद्यार्थी डीएलएड की तरफ उन्मुख हो गए हैं। प्रशिक्षुओं का मानना है कि जब भी भर्ती आएगी तो उन्हें मौका ही मिलेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इसमें 1,89,424 प्रशिक्षुओं के प्रवेश की पुष्टि की है। ये रहा प्यारे साथियों, शिक्षक भर्ती तो नहीं आ रही है, लेकिन डीएलएड का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है प्यारे साथियों। डीएलएड से संबंधित अपडेट साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। कला शिक्षक की अर्हता में बीएड शामिल करने पर छात्र भड़के हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की ओर से जारी नए नियमों में कला विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर बीएफए और एमएफए के छात्रों ने नाराजगी जताई है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय में विद्यार्थी सोमवार को एलवीवी में एकत्र हुए और यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में एकत्र हुए और छात्रों ने केवीएस व एनवीएस के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने शिक्षक भर्ती बीएड डिग्री की अर्हता समाप्त करने की भी बात कही और प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों को संबोधित ज्ञापन कुलपति को भी सौंपा। छात्रों का कहना है कि कुलपति इस मामले में दखल दे। छात्र निखिल शर्मा ने कहा कि बीएफए प्रोफेशनल डिग्री है। बीते वर्ष तक केवीएस व एनवीएस के शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी, इसीलिए नए सत्र को निरस्त किया जाए। इसमें जो नए नियम को निरस्त किया जाए, जो नए नियम लाए गए हैं उसको निरस्त करने की बात कही जा रही है। और इसमें कुछ छात्र भी बता रहे हैं कि बीएफए और एमएफए कोर्स को विशेषज्ञता और व्यावसायिक कौशल के दृष्टिगत डिजाइन किया गया है। इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थी अध्यापन और कला के क्षेत्र में अधिक योग्य माने जाते हैं। विद्यार्थियों के इसमें यही कहना है प्यारे साथियों कि बीएड शामिल करने पर भड़के हैं। उनको जो बीएफए और एमएफए स्टूडेंट हैं उनको ही मौका मिले प्यारे साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं एलटी ग्रेड अभ्यर्थी, सौंपा ज्ञापन। लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक व जीआईसी प्रवक्ता के 520 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि उनका परिणाम 28 जून 2023 को ही जारी किया गया था। जारी प्रक्रिया के बाद विभाग ने 27 दिसंबर 2024 तक मानव संपदा पोर्टल से विद्यालय आवंटन के लिए विकल्प भी ले लिया, लेकिन 22 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किया गया। यह विद्यार्थियों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है साथियों। अभ्यर्थियों ने कहा कि मार्च में नियुक्ति न होने पर 1 अप्रैल से आमरण अनशन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में निशी सिंह, श्याम नारायण और जय सिंह जैसे तमाम छात्र इसमें शामिल रहे प्यारे साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है प्यारे साथियों। जो भी विद्यार्थी यूपीपीसीएस में शामिल होना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो तिथि है एक्सटेंड कर दिया गया है आयोग द्वारा, 2 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकेंगे। पीसीएस वो एसीएफ आरएफओ के लिए अब 2 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित प्रवर राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक यानी एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी ने आरएफओ सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है उसे बढ़ा दी गई, बढ़ाकर 2 अप्रैल कर दिया गया है। पीसीएस के 200 पदों वो एसीएफ के 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू की थी। आयोग को अभी आरएफओ के पद का अधियाचन नहीं मिला है, सो विज्ञापन में आरएफओ के पद शामिल नहीं थे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई थी। वहीं ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन शुल्क समाधान की अंतिम तिथि भी 2 अप्रैल की गई है। आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर अनिवार्य है। बिना ओटीआर नंबर के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ओटीआर में आ रही कठिनाइयों में संशोधन के मद्देनजर संशोधन के लिए प्रदान किए गए 3 अवसरों का अतिरिक्त 1 अवसर प्रदान करते हुए आयोग ने आवेदन की संबंधित तिथियों में संशोधन किया है।
प्यारे साथियों, आप लोगों को मौका मिल गया है। जो भी विद्यार्थी पीसीएस में अप्लाई नहीं कर पाए वो अब 2 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन से पहले आपको ओटीआर अनिवार्य है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से साथियों लंबे समय से विद्यार्थी इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। विद्यार्थियों काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन न कोई मंत्री न सीएम कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी संदीप सिंह के आवास पर घेराव किया है। मंत्री ने अभ्यर्थियों को इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, विद्यार्थियों को लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 25 मार्च मंगलवार को है। शिक्षक भर्ती के यानी साथियों आज इसकी सुनवाई रही। शिक्षक भर्ती का आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले की जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने के लिए इको गार्डन में काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हैं अमरेंद्र पटेल ने बताया है कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर में मंत्री संदीप सिंह से मिला। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल आदि अधिकारियों से भी बुलाकर जरूरी निर्देश दिए और मांग पर सकारात्मक भी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी मामला ये रहा आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। प्यारे साथियों, धन्यवाद।